जय श्री सीताराम। मंगल देव, मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि होती है और हालांकि जहां पर मकर राशि में मंगल महाराज थे वो भी शनिदेव की राशि है, लेकिन एक बात यह है कि मकर राशि में शनिदेव की मकर राशि में मंगल महाराज जो हैं वो उच्च राशि स्थित हो जाते हैं और अब कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ उच्च राशि के तो खैर नहीं होते, लेकिन कई बार ये धारणाएं भी होती हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि कुंभ राशि के साथ मंगल देव जो है एक प्रकार का संघर्ष योग बनाते हैं। अब संघर्ष योग में कई बार क्रोध, चिढ़, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड या मेहनत ज्यादा करना, ऐसी स्थितियों को मंगल महाराज पैदा कर देते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है या सारी राशियों पर, सारे लोगों पर ये बात एप्लीकेबल होती है? इस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मंगल देव जो कि ग्रहों में सेनापति है, कर्मठता को रिप्रेजेंट करते हैं, अब ठानने की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को, बल को रिप्रेजेंट करते हैं, एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये मंगल देव आपको सौगातें देंगे या फिर क्या ये सावधानी बरतने के संकेत देने आ रहे हैं? इस बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। 7 अप्रैल 2022 को मंगल महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 7 अप्रैल से 17 मई तक इन्होंने कुंभ राशि में रहना है। फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक का ये राशिफल है। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आप मेरी सबसे जरूरी बात समझिए, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वह चंद्र कुंडली से की जाए। ये शास्त्रोक्त आदेश है और इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और चूंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणना, भाई मंगल महाराज के गोचर की गणना है, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि सिर्फ मंगल देव वही आपकी कुंडली में गोचर करेंगे, वही मायने रखते हैं और कोई ग्रह मायने नहीं रखते। भाई ऐसा तो नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो देखना पड़ता है। तो यदि आपको खुद के बारे में कोई कोई अर्जेंट, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। लेकिन मंगल महाराज के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर होगा, यदि यही आपको जानना है या सामान्यतः अपना भविष्य जानना है तो उसके लिए वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। भाई मेष राशि मंगल महाराज की, मंगल देव की राशि है, सबसे पहले नंबर पर आती है। 1 नंबर इसे मिला है मेष राशि को। तो अच्छा, मुझसे कई लोग ये कहते हैं सर मेष राशि को पहले क्यों लेते हो, मीन राशि को लास्ट में क्यों लेते हो? अब देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है, पहले से सिस्टम चलता आ रहा है। यदि कोई मेरे वीडियोस देखेगा तो उसे मालूम होगा कि इसके बाद यही आने वाली, इसके बाद यही आने वाली है। अब मेष के बाद मैं वृश्चिक ले लूं, वृश्चिक के बाद मैं वृषभ ले लूं, वृषभ के बाद मैं मीन ले लूं, तो ऐसा लगेगा ये कौन सी कब आने वाली कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से मैं लगातार एक के बाद एक ले लेता हूं। चलिए, तो मेष राशि के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी यह है कि भाई मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप जो सोचें, आप जो विचारें, आप जो प्लान करें, आप जो योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं पर आप अमल भी करते हुए सफलता को प्राप्त करें। उन प्लान को, उस सोच को आप जो है जमीन पर उतार करके सफलता को हासिल करें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। मनोकामनाओं की पूर्ति का मतलब यह है कि लंबे वक्त से यदि आप कुछ सोच रहे थे, हो सकता है आप सोच रहे हो 4 व्हीलर लेने का, 2 व्हीलर लेने का, एसी लेने का, आप सोच रहे हो जॉब लगने का, आप सोच रहे हो तबीयत ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसका, आप सोच रहे हो परिवार में प्रेम आ जाए इस बात के लिए। तो जो भी आपकी मनोकामना लंबे वक्त से चल रही है वो पूरी हो, उसमें आपको जो है वो फायदा मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग है। अब भाई मनोकामना की पूर्ति हो रही तो सीधा से इसका मतलब ये है कि लाभ मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुझे लाभ मिलता हुआ नजर आता है।
प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी मुझे लाभ मिलता हुआ नजर आता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, प्रेम के रिश्तों के दृष्टिकोण से भी मुझे यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल लाभ के योग है, मनोकामनाओं की पूर्ति होने के योग है, खुशी के योग है, आय में वृद्धि के योग है। भाई ये वक्त जो है मार्च अप्रैल का, ये कंपनीज में अप्रेजल, इंक्रीमेंट, प्रमोशन का वक्त होता है, बहुत सारी कंपनीज में होता है ना। तो आपके आय में वृद्धि के योग हैं इस समय, तो इंक्रीमेंट या अप्रेजल आपका हो सकता है। डिसीजन आपका और ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप जो सोचेंगे, आप जो विचारेंगे, आप जो प्लान करेंगे, उसे आप अच्छी तरह से जमीन पर उतार पाएंगे, और आप जो सोचेंगे वो बिल्कुल सही होगा, ये भी है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा अच्छा सीखिए, है ना, और अच्छा सोचने के साथ साथ उसे जमीन पर उतारिए और बिल्कुल सक्सेसफुल होइए, क्योंकि मंगल महाराज अपनी खुद की राशि मेष राशि के लिए तो सौगातें ही सौगातें लेकर के आ रहे हैं। सावधानी बरतने की तो मैंने कोई भी बात यहाँ पर नहीं की है। तो ओवरऑल मेष राशि के लिए ये वक्त सारे दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे परिवार की, चाहे आर्थिक स्थिति की, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की, चाहे पढ़ाई लिखाई की। भाई डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा, मतलब बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होंगी, तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी अच्छा ये समय है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं आप जाएं और आपको यात्राएं भी आपकी हो और आपको उसका लाभ भी मिले। प्रवास हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का और उससे आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। देखिए कई बार होता है, जैसे घर में आप बड़े परेशान हो गए हैं, हाँ कई बार होता है कि एक चार दीवारी के भीतर बड़े परेशान हो गए हैं, या ऑफिस में आप बड़े परेशान हो गए, तो आप सोचे चलो कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो आप बाहर निकले कहीं घूमने फिरने के लिए, हो सकता है आप अकेले निकले, हो सकता है अपने परिवार के साथ निकले। तो आप किस उद्देश्य से निकले? खुशी के उद्देश्य से, रिफ्रेशमेंट के उद्देश्य से, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से, वो आपको मिल जाए, भाई और क्या चाहिए, इस उद्देश्य से आप निकले। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य को रखता हूँ, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। आप कभी भी बेफुजूल यात्राएं करते ही नहीं है। यदि आप कहीं यात्राएं कर रहे हैं तो आप कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, आपने अपनी पत्नी को कहा, माता जी को कहा, या आप खुद अकेले ही निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर, तो क्यों निकले? कुछ आपको शांति चाहिए, कुछ सुकून चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए। तो कुछ तो वजह होती है जिसके लिए आप यात्राएं करते हैं। अब वो बिजनेस, नौकरी भी हो सकती है, वो पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो जिस उद्देश्य से आपका यात्राएं हो रही हैं, या स्थानांतरण हो रहा है, या प्रवास हो रहा है, उसमें मुझे आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है। विदेश गमन के योग भी हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप भारत के बाहर कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके योग भी हैं। और हो सकता है कि इस बीच में आप भारत के बाहर न जा पाए, लेकिन इस बीच में ये बात पक्की हो जाए कि आप जा रहे हैं या जाएंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि आप जाने के इच्छुक हैं तो ऑब्वियसली कर्म करना पड़ेगा ना, उसके लिए एलिजिबल भी तो होना पड़ेगा ना उसके लिए। अब मैं कह रहा हूं कि नौकरी लगने के योग है, इंक्रीमेंट के योग है। अब कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो 15 साल का है, 20 साल का है, कॉलेज कर रहा है, तो निसंदेह उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, उसकी नौकरी कैसे लगेगी? उसे तो पढ़ाई करना है। तो उस जगह पर यदि आप हैं, उसके लिए यदि आप कर्म कर रहे हैं, तो वो काम आपका बन जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। तो विदेश गमन के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग हैं, धन में लाभ हो, आय में लाभ हो, पैसों में लाभ हो, प्रतिष्ठा में लाभ हो, मान सम्मान में लाभ हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ हो। तो मुझे लाभ के योग भी आपके लिए, वृषभ राशि के लिए अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। और जैसा मेष राशि के लिए मैंने कहा था, वृषभ राशि के लिए भी यही बात कहूंगा कि मंगल महाराज ये जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, ये वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी सौगातें लेकर के आ रहे हैं, खुशियां लेकर के आ रहे हैं, नया एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं। तो अच्छा समय है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना केवल एक बात थोड़ी सी खटक सकती है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात खटकेगी? आपको ये लग सकता है कि मेरे काम में, मेरे कार्य में डिले हो रहा है, देरी हो रही है। बस ये लग सकता है आपको, जैसे आपका कोई काम एक दिन में होना चाहिए तो आपका काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, या 1 घंटे में होना चाहिए तो जो है वो 3 घंटे 4 घंटे लग गए। ऐसी स्थिति आपको लग सकती है।
किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, अब 1 घंटे में आ जाना चाहिए, अमूमन वो रिप्लाई आपका पूरा दिन लगा दिया, शाम तक रात तक आया, जो भी है। तो इस प्रकार से डिले या इंतजार, भाई इंतजार करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। किसी हम इंसान हैं, हम इंसानों को इंतजार करना अच्छा ही नहीं लगता है। तो वो इंतजार आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, टीज टीज हो सकती है आपको, लेकिन 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 मुझे आपके इंतजार, बोलते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, 100% तो ये बात खैर सही नहीं है, ये केवल मन को बनाने की बात होती है। देखो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी हूँ, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जो बात सही है वो सही है, इंतजार का फल मीठा होता है। सबके साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अब भौतिक जगत में ये बात कोई मायने, हाँ आध्यात्मिक जगत में हो सकता है, सबके साथ अच्छा करो तो आध्यात्मिक जगत में आपके साथ अच्छा होगा, या फिर आप जो है परमात्मा को प्राप्त करेंगे, वो चीज हो सकती है। भौतिक जगत में जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूं आपके लिए कि इंतजार का फल भाई आपके लिए तो मीठा होगा, आपको तो लाभ दिलवाने वाला होगा, आपको तो खुशी दिलवाने वाला होगा, इतना मैं आपके लिए मिथुन राशि के लिए कह सकता हूं। उन्नति के योग है, हो सकता है इंक्रीमेंट या फिर अप्रेजल के आप लायक हो, इच्छुक हो, या हो सकता है कि आप प्रमोशन के लायक या इच्छुक हो। तो जिस लायक या जिस इच्छुक हैं आप उसमें आपकी उन्नति हो, आपको लाभ मिले, और आपके लिए ये वक्त आपको सफलता दिलवाए, ऐसा मुझे दिखता है। एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, और या तो एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो उस तरीके से या उस वे में भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, लाभ दिलवाने वाला रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बात करूं तो आ, आ, यहाँ विवाह आपका तय हो या विवाह हो जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, और लंबे वक्त से यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में थे, आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, घर वाले मान नहीं रहे थे, आप उनसे विवाह करना चाह रहे थे, तो ये वक्त ऐसा भी मुझे दिखता है कि घर वाले कहीं आपको मान ले, आपकी बातों को मान ले, और और आपका विवाह या तो तय हो जाए या फिर आपको समझा जाए, और फिर आप जो है वो आने वाले वक्त में कभी भी फिर विवाह कर पाए। तो ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है। अच्छा, यदि कहीं आप दूर जाना चाहते हैं, वो पढ़ाई के उद्देश्य से हो सकता है, वो स्वास्थ्य के डॉक्टर को दिखाने जाए तो स्वास्थ्य के उद्देश्य से हो सकता है, बिजनेस नौकरी के उद्देश्य से हो सकता है, किसी भी उद्देश्य से यदि कहीं आप दूर जाना चाह रहे हैं तो दूर आप जा सकते हैं, और आपकी सफलता भी मुझे दिखती है। कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि सर दूर जाए यदि हम अपने जन्म स्थान से या जहां हम रहते हैं वहां से दूर जाए तो क्या हमारे लिए फायदेमंद है। मैं ये कह सकता हूँ जरूर से मिथुन राशि के लिए कि हाँ आपके लिए जो है वो फायदेमंद यहाँ पर दूर जाना हो सकता है या होगा। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए एक बात मैं दोहराऊंगा जो मिथुन राशि के लिए कही थी, वो ये है कि डिले या देरी ये आपको यहां पर महसूस होगी। काम आप कोई कर रहे हैं, वो काम आपका 1 दिन में हो जाना चाहिए, वो काम आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन 1 घंटा ना लग के वो 3-4 घंटे लग गए, वो 1 दिन ना लग के 1-2 दिन लग गए, है ना। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। तो आपको काम में, कार्य में डिले हो सकता है। फिर वही बात हुई जो मैंने अभी कही थी, इंतजार। देखिए इंतजार जो है वो आ, किसी को करना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी करना अच्छा नहीं लगता, आपको भी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंतजार यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर कह दूं कि यदि कहीं आपका नौकरी को लेकर के, धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, या पढ़ाई को लेकर के कोई इंतजार है, इस क्षेत्र में कोई इंतजार है, तो वो आपका उस इंतजार का फल आपका निसंदेह मीठा होगा। मैं इतना आपके लिए जरूर से कह सकता हूं। लेकिन एक बात का आप जरूर से ध्यान रखें भाई, अपनी वाणी, आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो बताते हैं, आप जो जताते हैं, वो जरा सोच समझ कर, संभल कर आप बोलें, और दूसरों के सामने अपनी बात रखें। दूसरों का मतलब अपने घर वाले भी मैं कह रहा हूं, आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, या फिर आपके मित्र या आपके कॉलीग्स, इन लोगों के सामने जरा सोच समझ कर, जरा संभल कर अपनी बातों को रखें, क्योंकि आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। आप बोलते कुछ हैं और समझा कुछ जाए, आपने बोला लव और सुन लिया गया हेट। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण इस समय कर्क राशि के लिए हो सकता है। तो ये एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा।
हालांकि मैं इसके अलावा यदि कहूँ धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको इस वे में ले सकते हैं कि कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा रहेगा। देखिए, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अप्रैल का जो वक्त होता है, मार्च का जो वक्त होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं उन्हें पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, नया जो साल है वो फाइनेंशियल नया ईयर जो शुरू होता है, तो बहुत ही अच्छा, बड़ा ही नई आशाओं से भरा हुआ ये वक्त होता है कि आप धन, आय, सैलरी जो है बढ़कर मिलेगी। और यदि कहीं आप इस लायक हैं या इस प्रकार के इच्छुक हैं तो वो आपको यहाँ पर मिले, ऐसी मुझे संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। एक बात यहां पर मैं आपके लिए जरूर कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से अपना ध्यान रखें। देखिए भाई, मैंने कहा कि आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है, आपकी वाणी को गलत लिया जाएगा। यदि ऐसा कह रहा हूं तो सीधे से इसका मतलब ये हुआ कि परिवार पर इसका खराब इफेक्ट पड़े, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके जो लिटरली अपने हैं, जो सचमुच अपने हैं, जिनसे आपको फर्क पड़ता है और आपसे जिनको फर्क पड़ता है, उस बात का, उन लोगों का या अपनी जुबान का, अपनी बात का, अपने ख्यालों का जरा ध्यान आप रखें, अन्यथा ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूं तो आपको अपने पार्टनर से लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। अच्छा, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, वो अच्छे मित्र जो आपके सचमुच में बहुत ज्यादा गहरे मित्र हैं, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने एक फैक्ट भी बताया था कि जो बहुत सच्चे मित्र जो होते हैं ना, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके दुख में दुखी होते हैं, वो या तो एक होगा या दो होगा। आपके या तो एक या दो, ये दो ही दोस्त हो सकते हैं जो आपकी खुशी में खुश और आपके दुख में दुखी होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा इतने सारे नहीं होते किसी के भी। ये फैक्ट है, ये रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है ऐसी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि उनसे भी आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। यदि कहीं आपके ऐसे मित्र दोस्त हैं तो हो सकता है कि जीरो हो, भाई किसी के ऐसे मित्र ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनसे लाभ मिलेगा। अब लाभ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे कोई सलाह लें और वो सलाह आपके लिए बड़ी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाए, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य के लिए, उस काम के लिए मैं आपसे यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी बात को इन लोगों के सामने रखें और इनसे सलाह लें कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं, करूं या ना करूं। तो यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। देखिए, मैंने जो है पार्टनर जरूर कह दिया कि पत्नी पति हो सकते हैं पार्टनर, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर या मित्र हो सकते हैं, लेकिन माता पिता का मैंने नाम नहीं लिया। माता पिता पार्टनर तो खैर नहीं होते, वो ईश्वर तुल्य होते, लेकिन फिर भी उन्हें भी आप अपना मित्र, अपना पार्टनर तो समझ सकते हैं। तो माता पिता से भी सलाह लेना आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा उपयोगी होगा। तो सलाह लेकर के काम करें, मेरा यहाँ पर कहना ये बनता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मुझे जरूर दिखती है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा या चिड़ या क्रोध, है ना, या चिड़चिड़ापन आपको यहाँ पर ज्यादा सता सकता है। तो चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से या क्रोध से जरा बचने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके जो आसपास लोग रहते हैं फिर वो आपसे दूरी बनाने की प्रयास करते हैं। अब वो लोग भी हो सकते हैं जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं। भैया, आप कोई बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कोई वयस्क हो गया है ना, और वो अपनी माता जी के सामने या पिताजी के सामने बड़ी चिड़चिड़ कर रहा है, बड़ा गुस्सा कर रहा है। भले ही माँ कितना भी प्रेम करती है, पिता कितना भी प्रेम करता है, लेकिन फिर भी ये लोग दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक वयस्क बच्चे के साथ में। तो निसंदेह कोई भी पति पत्नी हो या फिर मित्र हो, जो भी हो, तो थोड़ा सा ना अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का प्रयास करें इस समय। लेकिन हाँ, आपकी प्रैक्टिकली मुझे सफलता दिखती है। आप जिस उद्देश्य से, आप पढ़ाई के, आप अब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के जिस उद्देश्य से आप प्रयास कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में मुझे आपका लाभ, आपकी सफलताएं निसंदेह बनती हुई नजर आती, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ से भरा हुआ ये वक्त हो सकता है। भाई, मंगल देव का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि के लिए भाग दौड़ लेकर के आया है। कन्या राशि के लिए ये वक्त जो है जिम्मेदारियों को लेकर के आया है। अब जिम्मेदारियां जब आती हैं तो दबाव भी आता है, प्रेशर भी आता है। तो निसंदेह है कन्या राशि के लिए ये वक्त प्रेशर को भी लेकर के आया है, ये मैं कह सकता हूं। एक बात और भी मुझे बनती हुई नजर आती है कि
यदि आपकी भागदौड़ हो, यदि आपको प्रेशर मिले या जिम्मेदारियां मिले तो आप उसमें सफल भी हो, ये बात भी है। अच्छा, जिम्मेदारियां मिले इसका मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारियां मिलने का मतलब तो मैं समझता हूं कि उन्नति हुई। भाई वो नौकरी में जिम्मेदारी मिले, वो बिजनेस में मिले, वो घर में मिले जिम्मेदारी, या घर में आपकी जिम्मेदारी बढ़े, तो सीधा सा मतलब ये है कि आपकी उन्नति हुई, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसका आपको एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो निसंदेह जिम्मेदारियां तो लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, या जो भी हो, जिम्मेदारियां जब बढ़ती तो प्रेशर आता है, तो प्रेशर से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं दिखी, वो ये कि पेट संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधित समस्याएं आपको कहीं ना कहीं सता सकती है, तो ये थोड़ा आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। हाँ, शत्रु भी, या हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज हम जिन्हें कहते हैं, वो भी कहीं आपको तंग करें, ऐसा भी मुझे दिखता है, तो शत्रुओं से बचिए। अच्छा, जो डायरेक्ट एनिमीज है, हमें पता है भाई ये डायरेक्ट है, भाई ये हमारा एनिमी है, ये हमारा शत्रु है, हमें पता है, हम उससे बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से कैसे बचेंगे? गुप्त शत्रु हमें पता ही नहीं, तभी तो ना वो गुप्त है या छुपे हुए हैं। तो बचने का मतलब यही होता है कि किसी पर भी अंधविश्वास, अंधविश्वास तो भूल जाइए, किसी पर भी तीसरे इंसान पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी ऐसा इंसान है, तीसरा इंसान है, जो आपको लगता है कि यार ये दूर का व्यक्ति है, उस पर आपको विश्वास ही नहीं करना है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है उसकी बातों पर। ऑब्वियसली हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, कई बार आपको काम करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा करेंगे तो ये वक्त आपको परेशान कर सकता है। अब हमें पता ही नहीं ना कि ये गुप्त शत्रु है भी या नहीं, तो ज्यादा विश्वास करें ही मत, बस इतनी सी बात है आपके लिए। यात्राओं के योग है भाई, मैंने कहा ना भाग दौड़ है, तो भाग दौड़ है तो यात्राएं भी आपकी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मैंने ये भी आपसे कहा कि उसी के साथ साथ आपको लाभ भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूं तो धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप जो काम करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, आप जो शेयर मार्केट में होंगे, आप जो काम करते हैं उन कार्यों में आपके धन में वृद्धि हो, आपके आय में वृद्धि हो, आपके सेविंग्स में वृद्धि भी हो सकती है, आपके इन्वेस्टमेंट भी इस समय जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी यह वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वक्त आपके डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आता है। आप जो सोचें, आप जो डिसीजन लें, आप जो तय करें वो सक्सेस हो जाए, या वो आपको सफलता दिला दे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तुला राशि के लिए और ये समय जो है आपके सोच के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके धन के लिए, पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं, भाई डिसीजन मेकिंग मतलब बौद्धिक क्षमताओं का विकास, या बौद्धिक क्षमताएं आपकी जो है वो आपका बहुत अच्छी तरह से साथ दे, तो आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए तो ये समय वरदान साबित हो सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बात जरूर मुझे यहाँ पर दिखती है, क्रोध, चिढ़, गुस्सा, या फिर एक ईगो की भावना, ईगो, मैं की भावना, या फिर इसने कैसे कर लिया, मैं भी तो कर सकता हूं, है ना। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस होता है मैं भी कर सकता हूं, लेकिन एक ये चीज, इसने कैसे कर लिया, ये कहां कर सकता था, ये वाली जो भावना है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में आ सकती है, सता सकती है। इस चीज से जरा बचने का प्रयास करें। इसे घमंड भी कहते हैं, तो ये वाली स्थिति थोड़ी थोड़ी बहुत आपके मन में आ सकती है, तो केवल आपको इससे बचना है, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर आपकी बनती नजर नहीं आती। और भाई ईगो किसे आता है? उसे ही आता है जो सारे क्षेत्रों में सफल होता है ना। भाई तात्कालिक तौर पर सारे क्षेत्रों में सफल हो गए तो ईगो कई बार बन जाता है, तो वो उस स्थिति से बचिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि मुझे आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए होती हुई यहाँ पर नजर आती है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, इसका मतलब ये है कि आप महंगी वस्तुएं यदि खरीदना चाहते हैं, वो हो सकता है आपकी गाड़ी हो, वो हो सकता है एयर कंडीशनर हो, वो हो सकता है कूलर हो, वो हो सकता है मोबाइल हो, कैमरा हो, जो भी है, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश जो है वो ज्यादा हो, या फिर हो और वो आपके लिए अच्छा भी होगा। देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई ऑब्वियसली ना, जितनी चादर है उतना पैर पसारा जा सकता है, बिल्कुल पसारा जा, पैसा है, धन है, तो निसंदेह आप जो है उनमें निवेश कर सकते हैं। यदि आप निवेश नहीं करेंगे तो अपग्रेड कैसे होंगे?
निसंदेह कर सकते हैं। लेकिन बस बात इतनी है कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारा जाए। नौकरी के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते थे। लंबे वक्त से आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो नौकरी हो जाए, नौकरी लग जाए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। यात्राएं आपकी सफलता के साथ होगी, आपकी उन्नति के साथ होगी। अब उन्नति जब मैं कह रहा हूं तो इसे आपके ऑलरेडी यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां भी उन्नति, वहां के लिए भी मैं उन्नति की बात कर रहा हूं। आप यदि पढ़ाई करते हैं तो वहां के लिए भी उन्नति की बात कर रहा हूं। और पारिवारिक तौर पर प्रेम में उन्नति हो, प्रेम आपका बढ़े पारिवारिक तौर पर, तो मैं ये बात भी आपसे वृश्चिक राशि के लिए कर रहा हूं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा और बहुत शानदार जाने वाला है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ इस समय आपकी ज्यादा बनने वाली है। भाग दौड़ ज्यादा बने, मेहनत ज्यादा बने, प्रेशर ज्यादा बने, वर्कलोड ज्यादा बने, तनाव भी ज्यादा बन सकता है। अब मैं बातें कर रहा हूँ नेगेटिव और मुस्कुरा रहा हूँ, तो इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? इसकी वजह आप ये समझिए कि ठीक है, प्रेशर बन रहा है, जिम्मेदारियां बन रही हैं, भाग दौड़ बन रहा है, लेकिन इसके बदले में जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं, जिस चीज का आपको प्रेशर बन रहा है, जिसका तनाव दबाव बन रहा है, उस चीज में, उस बात में आपको लाभ मिल जाए, फायदा मिल जाए अंततः। दिन भर भागे दौड़े, शाम में आकर के आपको वो चीज मिल गई जिसके लिए आप भागे दौड़े, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यंग है, यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स हैं, आप जो है यंगस्टर्स मैं कह सकता हूँ, जो भी हैं, मेहनत करिए, मेहनत करिए, अपने शरीर को तोड़ सकते हैं आप जो हैं, और आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप अपने शरीर को तोड़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वक्त आपका अच्छा रहेगा, परिवार का साथ दिलवाने वाला रहेगा, और पारिवारिक तौर पर यदि लंबे वक्त से कहीं परेशानी, तनाव या प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसे भी खत्म करने वाला रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके धन में, आपकी आय में, आपके इनकम में, आपके पैसों में मुझे यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। धन में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, और इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि उन्नति हो, प्रमोशन हो। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय भी करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिले। जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। भाई उन्नति हुई तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी। तो उन्नति के योग भी हैं, सफलता के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं आपके कामकाज में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। लेकिन इसके ही अलावा मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है आपके परिवार में। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको गलत लिया जाए, आपकी बातों को गलत लिया जाए, आप जो करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को गलत लिया जाए, तो ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है कहीं ना कहीं। तो जरा यहां पर अपने आप को आप ध्यान रखें और अपने आप को बचा करके रखें, अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक तौर पर जब मतभेद या आर्गुमेंट्स, वाद विवाद होते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो आप बस इस तरह से इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा सब स्थितियां अच्छी है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। भैया कुंभ राशि में ही मंगल महाराज आ रहे हैं। 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक कुंभ राशि में ही मंगल महाराज रहने वाले हैं। और यदि कुंभ राशि में मंगल देव रहने वाले हैं तो क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं? तो भाग दौड़ देने वाले हैं, जिम्मेदारियां देने वाले हैं, प्रेशर देने वाले हैं, या आपको ये लग सकता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बन गया है, दबाव बहुत ज्यादा बन गया है, काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। ये स्थितियां आपको जो है वो लग सकती हैं, या देरी भी हो सकता है आपको लगे। लेकिन 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 अंततः एट द लास्ट आपको लाभ भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई, बड़ी खूबसूरत बात हो गई। तो भागिए, यदि आप यंगस्टर हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं, भागिए, दौड़िए, मेहनत ज्यादा करिए, और अंततः आप उस मेहनत का लाभ भी उठा लीजिए। सिंपल सा एक आपके लिए ये वक्त रहेगा। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा डिले होता है तो इस बात में भी, हाँ,
पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा रहेगा, परिवार आपको भरपूर साथ देगा। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा खर्च अधिक आपका यहां पर हो भाई, अपने सेविंग्स का, अपने पैसों का, अपने खर्चों का, अपने इन्वेस्टमेंट का, आप कहां पर पैसा लगा रहे हैं, आप कहां पर शेयर मार्केट में किसी को पैसा आप उधार या तो दे रहे हैं या बिजनेस करते हैं तो वहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, जरा इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि खर्च हो सकता है या पैसा कहीं फंस भी सकता है, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। महंगी वस्तु या अमूल्य वस्तु या गोपनीय वस्तु कहीं गुम हो सकती है या लीक हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भाग दौड़ यहाँ पर ज्यादा बनेगी, लेकिन 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 मैंने नेगेटिव बात तो कर दी, लेकिन अब पॉजिटिव बात का समय है कि खर्च ज्यादा होगा तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन आय भी होगी, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कहीं यदि इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन का समय है तो वैसे योग भी मुझे दिख रहे हैं। कहीं नौकरी लगने के आप इच्छुक हैं तो वैसे योग भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहे हैं। इनकम में, धन मतलब इनकम में वृद्धि होती। देखिए धन के दो दरवाजे, एक तो आने का दरवाजा, एक जाने का दरवाजा है, तो जाने के दरवाजे का जरा आप ध्यान रखें, आने के दरवाजे में कोई भी दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है, ठीक है। तो ये रहा मंगल महाराज के राशि परिवर्तन का, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर राशिफल, भविष्यफल। मुझे विश्वास है कि मंगल महाराज के जो गोचर है, मंगल का राशि परिवर्तन जो है, ये आप सभी को समझ में आया होगा, है ना, और आपको जो बातें मैंने बताई हैं उन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।